दोस्तों ये बिक चुकी हैं स्मार्टफोन वाली कंपनियां, अब इनमें कुछ नहीं रखा और ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। मतलब ये बात ना बिल्कुल जायज़ है शायद आज के टाइम में। मोर और लेस आप किसी भी ब्रांड की दोस्तों बात कर लें, कहीं ना कहीं आपको जो सामने मिल रहा है एज अ कंज्यूमर वो है धोखा, झूठ, फरेब, प्रॉमिसेस ऐसे ऐसे कि जो फिर प्रॉमिसेस बन के रह जाते हैं और प्रोडक्ट जो है वो वही है भैया पिछले साल वाला या उससे पिछले साल वाला, या थोड़ा बहुत कुछ चमका के पकड़ा दिया है ब्रांड ने आपको। आज दोस्तों आप इस वीडियो का एक तरीके लाइक और शेयर करते हुए थोड़ा सा इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते हैं और थोड़ा आंखें अपनी खोलते हैं कि कैसे भैया सारे ब्रांड्स मिलके पागल बना रहे हैं हमको। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कोई भी नए फ़ोन का वीडियो देख लो और वीडियो ऐसा बनता है जैसे कि लगता है कि भैया दुनिया जो है वो बस अभी चेंज करा है इस फ़ोन ने। मतलब सारे फ़ोन बेकार, बस देखो ये वाला फ़ोन जो है वो कैसे एकदम सॉलिड है। फिर चाहे वो फ़ोन 5,000 का ही क्यों ना हो, नहीं फ़र्क पड़ता। चाहे फ़ोन 25,000 का हो, कंपेयर कर देंगे आईफोन के साथ। आईफोन जो है वो कुछ और कर देगा। मतलब यहाँ पे सब तरफ से दोस्तों जो स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं they are playing with your emotions, they are playing with the जो फोमो होता है ना आज की जनरेशन को कि अरे नया वाला फ़ोन, अरे उसने ले लिया मैं भी ले लूँ। बस दोस्तों यही पूरा गेम चल रहा है। एक एक करके सीक्वेंस से बात करते हैं कि कैसे अलग अलग तरीके से आपसे मैक्सिमम पैसा निकाला जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फीचर्स के बारे में जो कि गायब हो रहे हैं। मतलब एक टाइम था मोबाइल फ़ोन में हेडफोन जैक तो होता ही था, मेमोरी कार्ड स्लॉट तो होता ही था, रिमूवेबल बैटरी तो होती ही थी। वो सब छोड़ो यार, बॉक्स में चार्जर होता ही था। ये सब तो जो चीज़ें मिलती थी हमको। बट हुआ क्या है विद टाइम, एक एक करके सब चीज़ों को हटा दिया गया है इन द नेम ऑफ कि फ़ोन में अंदर जगह नहीं है, इन द नेम ऑफ एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी के लिए अच्छा है, वगैरह वगैरह। मतलब देखो आज की डेट में कंपनीज को पता है कि भाई अगर मेमोरी कार्ड लगाने का वो ऑप्शन दे देंगी आपको तो फिर मोबाइल फ़ोन में उनका 256 और 512 वाला वेरिएंट कौन लेगा। तो मेमोरी कार्ड ही नहीं लगाने का ऑप्शन है, हटा दिया है। तो फिर जिसको चाहिए ज़्यादा स्टोरेज उसको वेरिएंट वो लेना पड़ेगा ज़्यादा स्टोरेज वाला। सेम तरीके से बॉक्स में चार्जर आता ही नहीं है। चार्जर तो लोग लेंगे अलग से। एनवायरनमेंट का अगर इतना ही ध्यान था तो मतलब ये नहीं सोचा कि अरे यार वो अलग से ऑर्डर करेगा बंदा, वही इतना बड़ा गत्ते का डब्बा लगेगा, पैकेजिंग होगी और फिर कहीं किसी गाड़ी में कितने किलोमीटरों से दूर वो डिलीवरी के लिए जाएगा। मतलब वहाँ एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं हो रहा है बिकॉज वहाँ तो पैसा मिल रहा है ना। चार्जर जो है वो एनवायरनमेंट के नुकसान की वजह से हटाया था, बट एट द एंड तो इट इज़ प्रॉफिट। तो दोस्तों जो गायब होते हुए सारे फीचर्स हैं, फिर चाहे आप हेडफोन जैक की बात कर लें जहाँ पे एक बहुत ही सस्ते ईयरफोन से काम हो सकता था, अक्रॉस कंपैटिबिलिटी थी। अभी आपको ब्लूटूथ ईयरफोन लेना पड़ता है, उसकी भी लिमिटेड लाइफ होती है, आपको पता है। वो भी आप लोगे, चेंज करते रहोगे। तो एट द एंड द आइडिया इन सब चीज़ों के बिहाइंड क्या है कि भैया आपसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निकाला जाए। तो दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ है प्राइस का खेल। प्राइस का खेल ऐसा कि एक ही कंपनी है कई बार 10,000 से लेके और 30,000 के बीच में अगर आप देखोगे तो हर 1,000 हर 2,000 रुपए के ऊपर नए नए मॉडल्स अवेलेबल हैं। मतलब इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न है प्राइस का। कई बार तो सेम मॉडल के अंदर ही अलग अलग वेरिएंट है ना, 6 GB रैम, 8 GB रैम, फिर 128 GB स्टोरेज, 256 GB स्टोरेज, और ऐसे वो लैडर की तरह ना ऊपर बढ़ता जाता है। अब बंदा सोचता है कि यार चलो 1,000 रुपये डाल के थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाला वेरिएंट ले लेता हूँ, फिर सोचता है यार यहाँ पे आ गया हूँ अब और थोड़ा सा 1,500 डाल के एक्स्ट्रा वेरिएंट ले लेता हूँ। तो ये जो इतना सारा कन्फ्यूजन है, प्राइस का वेरिएशन है एक ही डिवाइस के अंदर। आपको कई बार अब यार 8 GB रैम और 12 GB रैम में एक नॉर्मल इंसान यूज़ कर रहा है यार फ़ोन को, लेकिन सबको दिखाते वो लाइफस्टाइल है ना कि अरे मतलब बहुत एसेंशियल है, ये तो होना ही चाहिए वरना तो फ़ोन स्लो हो जाएगा, दिस दैट। जो पूरी मार्केटिंग उस तो रहती है। तो सीन क्या है कि आप उस लैडर पे चढ़ते रहेंगे, आपका बजट होगा 10,000 का, आप खींच के लेके जाएंगे 15 पे, फिर 15 से लेके जाएंगे खींच के 18 पे, और एट द एंड फिर आप 18-20 हज़ार का डिवाइस ले लेंगे, जबकि आपको लेना था 10,000 का डिवाइस। तो ये जो पूरा प्राइस वेरिएशन है, अलग अलग वेरिएंट्स और ये प्रो प्लस मैक्स दिस दैट, मतलब इन सब के चलते भी एट द एंड लुटता कौन है? लुटता है आपके जैसा एक नॉर्मल कस्टमर। दोस्तों फिर आता है हमारे पास में प्रॉमिस अपडेट्स का।
मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये प्रॉमिस फुलफिल नहीं करते हैं, देयर आर ब्रांड्स जो कि एकदम अच्छे से फुलफिल करते हैं अपने अपडेट्स के प्रॉमिस को, जितना भी अपडेट का प्रॉमिस किया होता है। बट कई बार हमने देखा है कि प्रॉमिस कर देते हैं अपडेट्स का कि 3 साल के अपडेट्स मिलेंगे, 4 साल, 5 साल, 7 साल जो भी है, और फिर वो अपडेट्स कितने स्लो आ रहे हैं या कब जाके आ रहे हैं उसको लेके कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हाँ, मैंने बोला ना देखो 7 साल तक अपडेट मिलेगा, तो देखो मैं दूंगा 7 साल तक अपडेट, अब वो कब दूंगा वो मत पूछना। तो मतलब ये वाला तो हाल है, कई बार हो जाता है बहुत सारे ब्रांड्स के साथ में। दूसरी बात यार, अपडेट्स तो आएंगे ठीक है, बट वो अपडेट्स के बाद में फ़ोन कितना थका हुआ हो जाएगा या तब तक फ़ोन जिंदा रहेगा कि नहीं रहेगा वो भी नहीं पता। बट देन अगेन दिस इज ऑल्सो अ प्रॉमिस दैट गोज ऑन, एंड ये भी मतलब धोखेबाजी है एक तरीके से बोलूँगा हम सभी यूज़र्स के साथ में। दोस्तों फिर आता है धोखा प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस का, और ये सारे ब्रांड्स नहीं करते हैं बट काफ़ी ब्रांड्स करते हैं। अपने फ़ोन्स में इतना ज़्यादा ब्लोटवेयर भर भर के देते हैं, मतलब कई बार तो वो शेडी ऐप्स होती हैं, कई बार तो कुछ ब्रांड्स में बहुत ही वो अश्लील टाइप के एड्स वगैरह भी आया करते थे, रैंडम नोटिफिकेशंस आया करते थे। मैं जी हाँ आप ही की बात कर रहा हूँ, आपको पता है कौन से ब्रांड की बात कर रहा हूँ, यस, सस्ता चाइनीज़। एनीवे भाई, आपने पैसे दिए ना एक फ़ोन के, आपको चाहिए आप उसको अपने हिसाब से यूज़ करो। उसके अंदर कई बार ऐसी ऐसी चीज़ें हैं वो आप ही के डेटा को यूज़ करके आप ही के अगेंस्ट वो चाल चल रही हैं अपनी, और कंपनी को उधर अपने पैसे कमाने से मतलब है। तो दिस ऑल्सो इज़ नॉट रियली ए हेल्दी प्रैक्टिस। सारे ब्रांड्स नहीं करते हैं, ये अच्छा लगा मेरे को जान के, और आपको ही पता है कि सारे ब्रांड्स नहीं करते हैं, बट जो करते हैं फिर वो करते जा रहे हैं। इसके ऊपर उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उनका 1 लाख का फ़ोन है या 20,000 का फ़ोन है, वो लगे पड़े हैं इस चीज़ में कि भैया भर दो फ़ोन के अंदर पूरा का पूरा, जितना और निकल जाए $2-4 का हमको और बेनिफिट हो जाए। मतलब दिस इज़ अगेन वन सच प्रैक्टिस जो कि कंपनीज कर रही हैं, और एट द एंड कस्टमर जो है वो उसके लिए पे कर रहा है। दोस्तों फिर हम बात करते हैं एआई की। मतलब एआई ना हुआ, ऐसा हो गया कि भैया चारों तरफ एआई चल रहा है मोबाइल फोन्स के अंदर। देखो देयर आर कंपनीज, फॉर एग्जांपल सैमसंग, जहाँ पे एआई बहुत ज़्यादा सॉलिड तरीके से काम करता है और फैंटास्टिकली काम करता है चारों तरफ। बट देन देयर आर कंपनीज जहाँ पे एआई के नाम पे कुछ फीचर्स नहीं होते हैं ज़्यादातर। अब जेमिनाई है, वो तो गूगल का फीचर है यार, वो तो होना ही है ना, वो तो एंड्रॉइड के अंदर आ गया है, मतलब जो भी समझ लो आप उस चीज़ को। बट देन अगेन वो उसी चीज़ को इतना ज़्यादा जो है वो पुश करते हैं, और अभी देखो एक कंपनी ने तो अपना नाम एआई प्लस रख लिया है। नाम एआई प्लस है, फ़ोन के अंदर एआई नहीं है। वो फ़ोन तो 5,000-7,000 का फ़ोन है, बट नाम में एआई प्लस है। तो सुनने को लगता है अरे ये एआई प्लस वाला फ़ोन देना चाहिए, लगता है इसके अंदर ज़रूर एआई निकलेगा। एआई तो निकल नहीं रहा अंदर, बिकॉज फ़ोन में एआई है ही नहीं। तो समटाइम्स दिस प्ले अराउंड द जार्गन्स या जो भी ट्रेंडिंग कीवर्ड्स चल रहे होते हैं, कई बार एआई दिस दैट, वो होता अंदर कुछ नहीं है, बट हाँ एआई पूरा दिखाना है और एकदम ऐसा पूरा प्रिटेंड करना है, तो वो ये भी मतलब कंपनीज दोस्तों करती हैं। दोस्तों फाइनली एक बार बात कर लेते हैं देखो एक और चीज़ के बारे में, वो है कैमराज। अब देखो कैमरा में हम बोल रहे हैं 50 मेगापिक्सल ट्रिपल और 64 का ट्रिपल और 200 का मेगापिक्सल वाला कैमरा और व्हाटएवर, वो सब ठीक। बट देन फिर वो आज भी वो इतना सा वो डेप्थ कैमरा लगाती हैं कंपनीज। कई कंपनीज तो डिज़ाइन ऐसा करती हैं कि दूर से दिखता है कि भैया वो 4 कैमरा वाला फ़ोन है, कैमरा उसके अंदर 2 ही है। एक जो है वो खाली ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है, एक के अंदर वो फ्लैश लाइट को लगा दिया। कई बार तो 4 दिखाती हैं, होता अंदर एक ही है, एक ही कैमरा है, बाकी के 3 मॉड्यूल्स में क्या है, एक के अंदर केवल डिज़ाइन है, एक में फ्लैश है और एक में एक वो से माइक का होल किया हुआ है। मतलब भाई वो इतना जो बड़ा बड़ा बाहर से प्लास्टिक लगा कर रखती है, अंदर से कैमरा इतना सा निकलता है, इतना सा निकलता है। जी हाँ, मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, और बहुत सारी कंपनीज ये काम करती हैं। तो वो पोर्ट्रेल कुछ होता है, बंदा देख के जज करता है, अरे इसका तो ऐसा कैमरा है और बढ़िया लग रहा होगा दिस दैट। अब नहीं सबको पता होता ना, लेकिन एट द एंड बंदा फंसता है वही लुक देख के। तो दिखाती कुछ है और अंदर निकलता कुछ है। दिस ऑल्सो इज वन बैड थिंग। एंड गाइज चलो समराइज अगर मैं कर लूँ ना, तो एक चीज़ और जो बहुत सारी कंपनीज कर रही हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ी से कर रही हैं, वो है पुराने माल को नया कर करके बेचना। कहने का मतलब क्या है, पिछले साल का फ़ोन अच्छा जी नहीं बिका, चलो ठीक है, नया बैक पैनल, नया कलर, नया थोड़ा सा लेआउट चेंज, ये लो भैया, सेम माल सेम स्पेक्स, कई बार चेंज नहीं होता, और साल में 4-4 बार 5-5 बार
15-15 बार नए नए मॉडल्स को लॉन्च कर देती हैं, वही सेम स्पेक्स, वही सेम हार्डवेयर, वही सेम ओवरऑल पैकेज, बस थोड़ा सा एक नया फ्लेवर बनाया, थोड़ा सा आगे पीछे नया कलर लगाया और ये लो नया फ़ोन, ये लो नया फ़ोन, ये लो नया फ़ोन। तो मतलब एट द एंड उनको क्या चाहिए कि हमारा फ़ोन बस बिकता रहे, क्योंकि दुकान पे जो बंदा जाएगा उसको चाहिए जो नया लॉन्च हुआ है वो वाला। दुकानदार बोलता है अरे ये तो अभी लॉन्च हुआ है, 2 हफ्ते पुराना एकदम लेटेस्ट मॉडल तो यही वाला चल रहा है। उसको नहीं पता ना जो ले रहा है कि यार ये तो वही सेम स्पेसिफिकेशन वाला फ़ोन है जो मेरे को 1 साल पहले मिल रहा था, अब बस नए के नाम पे ज़्यादा का मिल रहा है। तो दिस अगेन इज़ अ हैबिट डन बाय मैनी मैनी ब्रांड्स दोस्तों चारों तरफ। तो येस, मेरे को लगा कि वाई नॉट लेट्स डू अ रिक्रिएशन, थोड़ा सा बातचीत करके एक क्विक रिकैप ले जाए कि भैया क्या चल रहा है इन कंपनीज़ की तरफ से। और फिर देखो हालत ऐसी है कि आप यूट्यूब पे देख रहे हो वीडियो तो आपको इसके अंदर भी कोई ना कोई तो ऐड आया ही होगा। स्टार्टिंग में आपको पता ही है किस तरीके से, जैसे नया मॉडल आता है, कोई फेस्टिव सीजन आता है, तो ऐसा दबा दबा के पुश करते हैं, ये देख लो नया फ़ोन, दिस दैट। दे प्ले विद आवर इमोशंस एंड एट द एंड फ़ोन बिक ही जाता है, बंदा फ़ोन ले ही लेता है और फिर लेने के बाद ऐड होता है कि अरे ये तो ढंग का नहीं निकला मेरा। फिर वो सोचता है चल अब नया आएगा अब लूँगा, फिर वो भी ले लेता है। तो दिस इज़ हाउ दे हैव बीन प्लेइंग विद योर इमोशंस गाइज। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वैसे आप बताओ कि आपके हिसाब से अभी करंटली कौन सी वो कंपनी सबसे बढ़िया काम कर रही है इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल चीज़ें, अगर आप देख लो किसी एक ब्रांड का नाम लो नीचे कमेंट करते हुए, विच वन डू यू थिंक इज डूइंग द बेस्ट जॉब राइट नाउ। मैं आपसे दोस्तों अगली वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।